दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। भाजपा और मजबूती से वापस आई है। नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ अब बीजेपी के समीकरण भी थोड़े बदल गए हैं। बीजेपी यह भाप चुकी है कि 2020 के नतीजे आने वाले समय में उसके लिए कई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। चुनाव के नतीजे जितने नजदीकी रहे, उससे अब भारतीय जनता पार्टी में हलचल होनी तय है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का वोट शेयर लगभग एनडीए के बराबर ही रहा। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के कुछ नेता यह मानते हैं कि महागठबंधन को एक बड़े सपोर्ट ग्रुप का साथ मिला, जो कि एनडीए से भी बड़ा था। गैर यादव वोटों के छिटकने का डर। पार्टी इन नतीजों से यह निष्कर्ष निकाल रही है कि गैर यादव हिंदू वोटरों ने बीजेपी जेडीयू को बता दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठकों में शिरकत करने वाले एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि इस फैक्टर पर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के ऐसे प्रदर्शन के बाद यह मान लेना भूल होगी कि गैर यादव और गरीब हिंदू वोटर्स भविष्य में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी का वोट शेयर 2010 में 19% था, जो इस बार बढ़कर 23% से भी ज्यादा हो चुका है। पिछली बार के मुकाबले आरजेडी इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 74 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी भले ही अपने गाल बजा रही हो, खुश हो रही हो, लेकिन यह बिहार में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं है। पार्टी ने साल 2010 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा था और 102 में से 91 सीटें जीती थी। यानी यह बात कि बीजेपी अब सीनियर पार्टी हो गई है, इसका सांकेतिक महत्व नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पार्टी नेता 2010 और 2020 की तुलना को गलत मानते हैं। उनके हिसाब से 2020 पर कोविड-19 का साया था और प्रवासी मजदूरों का मसला गर्म था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विपक्ष जीत नहीं सका। यह एनडीए को मिल रहे समर्थन को दिखाता है। 2 डिप्टी सीएम बनाना भी संकेत। चुनाव में नीतीश कुमार की हालत पतली देखकर बीजेपी ने महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को अपील करना शुरू किया। सोमवार को जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ तो बीजेपी ने 2 नए चेहरे को चुना। ये चेहरे बीजेपी की दूसरी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को संकेत दे रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को राज्य की राजनीति से बाहर करना एक सिग्नल था इसी बात का। उन्हें इसलिए बाहर किया गया ताकि वे इन दोनों नेताओं को ओवरशैडो न कर पाए। उनके पर कतरने के बाद बीजेपी राज्य में नेतृत्व की नई पौध को सींचना चाहती है, ताकि नीतीश कुमार के बाद चुनावी राजनीति में मजबूती बरकरार रहे। लेफ्ट दलों का जीतना बीजेपी की चुनौती। बीजेपी इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों के उभार को भी चुनौती की तरह देख रही है। जिस तरह भोजपुर और मगध के क्षेत्रों में लेफ्ट दलों ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीति ने बिहार में कम्युनिस्टों को हाशिए पर ला दिया था, लेकिन उनके बेटे ने उनमें नई जान फूंक दी है। राज्य में हमारे सामने यह एक चुनौती होगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।